गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10th चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक जीवधारी जब कोई जीव उत्पन्न होता है तो वह किसी न किसी कारण से अपना पूर्ण जीवन चक्र पूर्ण कर लेता है तो वह बूढ़ा होता है या किसी दुर्घटना के कारण वह मरता अवश्य है। तो इसलिए प्रत्येक जीवधारी क्या करते हैं कि अपनी वंश और जाति को बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं, जन्म करते हैं। अर्थात जन्म का अर्थ है कि वह अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है, यानी कि जनन रिप्रोडक्शन जिसे यानी कि संतानोत्पत्ति। अपनी जैसी प्रत्येक जीवधारी में विशिष्ट लक्षण होता है, वह अपनी जैसी संतान को क्या करता है, उत्पन्न करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन यहाँ पर देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अलैंगिक जनन जिसे बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन जिसे क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है कि इसमें एक ही जीव के द्वारा नई संतति का निर्माण किया जाता है, इसमें दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें किसी भी प्रकार के लैंगिक अंग की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि लैंगिक जनन की बात करते हैं तो इसमें लैंगिक अंगों की आवश्यकता होती है, इसमें नर और मादा का होना अति आवश्यक होता है। इसमें दोनों ही जीव क्या होते हैं, बराबर की सहभागिता को निभाते हैं, और इसमें जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक के सम्मेलन के फलस्वरूप क्या होता है, युग्मनज बनता है, और ये युग्मनज जो है धीरे धीरे इसका विकास होता है और वह भ्रूण के रूप में परिवर्तित होता है, और इसी भ्रूण के द्वारा वह फिर एक नए जीव के रूप में क्या होता है, निर्माण उसका होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जन्म हमने इससे पहले की जैसे द्विखंडन कहा, द्विखंडन के अंतर्गत जैसे क्या है कि ये एक कोशिकीय जीव जिसमें अमीबा है, पैरामेशियम है, इनमें क्या होता है कि सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है। जब केंद्रक का विभाजन होने के बाद कोशिका द्रव्य भी दो भागों में डिवाइड हो जाती है। इस प्रकार से एक जीव के द्वारा दो नई संतति कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे हम क्या होता है, बाइनरी फिशन कहते हैं, जिसे द्विखंडन कहते हैं। अगला है बहुखंडन जिसे वो क्या बोलते हैं, मल्टीफिशन। इसमें क्या होता है कि जैसे एक कोशिका जीव है जैसे अमीबा, तो अमीबा में क्या होता है कि वह शीत और ताप से बचने के लिए उसके चारों ओर क्या होता है, एक खोल का निर्माण हो जाता है, यानी कि खोल जिसे क्या बोलते हैं, शिष्ट कहते हैं, यानी कि इसे पुटी कहते हैं। इसके चारों तरफ एक भवन का निर्माण होता है जिसे हम पुटी भवन भी कह सकते हैं, शिष्ट भी कहते हैं। तो अब अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या होता है कि इसमें जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है वो बार बार क्या होता है, विभाजित होता है। जब केंद्रक और कोशिका द्रव्य बार बार विभाजित होता है तो उसके फलस्वरूप क्या बनते हैं कि वे बीजाणु का निर्माण करते हैं। अब जब प्रतिकूल अवस्था आएगी तो उस समय से ये सृष्टि क्या होता है, नष्ट हो जाती है या गल जाती है, टूट जाती है। टूटने से क्या होता है कि ये जो बीजाणु है ये बिखर जाते हैं, और बिखरने से प्रत्येक बीजाणु क्या करता है, एक नए जीव का निर्माण करता है, जिसे क्या बोलते हैं, बहुखंडन कहते हैं, मल्टीफिशन कहते हैं। अगला है मुकुलन, इसे बोलते हैं बडिंग। अब इसमें क्या होता है, जैसे बहुकोशिकीय जीवों की बात जैसे हाइड्रा है तो या ईस्ट की भी अगर बात करता हूँ तो जैसे हाइड्रा में क्या होता है, इसका डायग्राम किस प्रकार से होता है, इसका जो जठर भाग होता है, जठर भाग से क्या होता है, एक उभार जैसी संरचना निकलती है। यहाँ से क्या होगी, उभार जैसी संरचना निकलती है, जिसे क्या बोलते हैं, मुकुल कहते हैं। अब ये मुकुल क्या होता है, मातृकोशिका में रहकर ही धीरे धीरे क्या करती है, वृद्धि करती है। जब एक पूर्ण जीव बन जाता है तो उसके पश्चात यह मातृकोशिका से अलग होकर के एक नए जीव का क्या करती है, निर्माण करती है। अब इसमें भी क्या होता है कि इसमें जैसे और एग्जाम्पल जैसे कोई केंद्रक होता है, ये केंद्रक दो भागों में डिवाइड होता है। अब इसमें से एक केंद्रक क्या होगा, इस मुकुल में चला जाएगा, और एक केंद्रक क्या होता है, इसकी मातृकोशिका में रहता है। तो इस प्रकार से एक जीव से क्या होते हैं, एक नई संतति का निर्माण होता है। अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, देखिए ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में भी क्या होता है कि उसमें भी इसमें उभार जैसी इस प्रकार की कलिका बनती है, जिसे हम बड यानी कि मुकुल कहते हैं। इसमें भी जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक दो भागों में डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के पश्चात एक
केंद्रक इस उभार में चला जाएगा और एक मातृ कोशिका में ही रहता है, और जब एक पूर्ण जीव बन जाता है तो वह मातृ कोशिका से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, एक इसी के ऊपर इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद अगला है बीजाणु जनन। अब देखिए बीजाणु जनन में क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, ये भी अमीबा किसमें पाया है, अमीबा में। देखिए इसमें जो इसका केंद्रक होता है, कभी कभी इसकी केंद्रक कला किसी कारण से वह टूट जाती है। जब इसका केंद्रक कला टूट जाती है तो जो इसका अंदर का जो क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं, जो क्रोमेटिन कण होते हैं, वो क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। इसके बिखरने से क्या होता है, उस प्रत्येक क्रोमेटिन कण के चारों ओर जो कोशिका द्रव्य होता है वो उसको क्या करता है, घेर लेता है, और उसके घेरने से नए नए बीजाणु का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। जब बीजाणु का निर्माण हो जाएगा इस प्रकार से, तो ये जो कोशिका झिल रही है, ये क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति आने पर ये भी टूट जाती है। इसके टूटने से क्या होता है कि इसमें से जो बीजाणु हो जाते हैं, बीजाणु होते हैं, वो बीजाणु मुक्त हो जाते हैं, और प्रत्येक बीजाणु एक नए जीव का निर्माण करती है। इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। ये राइजोपस में भी आपने देखा होगा, इस प्रकार की संरचना देखिए। इस प्रकार की संरचना, ये क्या है, राइजोपस, इसके ऊपर जो है मुंडियों में जो संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम क्या कहते हैं, बीजाणुधानी कहते हैं। इसमें क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं इस प्रकार से ये, और यही बीजाणु जो होते हैं वह बीजाणु जनन की क्रिया के फलस्वरूप नए जीवों का क्या करती है, निर्माण करती है। अगला है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन, इसे क्या होता है, पुनर्जनन भी कहते हैं। अब इसमें भी जैसे प्लेनेरिया, आपने प्लेनेरिया को देखा होगा, देखिए प्लेनेरिया प्लेनेरिया में ऐसी क्षमता होती है कि अगर वह किसी कारण से, अगर उसका शरीर 2-3 भागों में अगर डिवाइड हो जाता है, अगर ये 2-3 भागों में, पहला भाग, दूसरा भाग, ये ए पोर्शन, बी पोर्शन, सी, अगर ये किसी कारण से टूट जाती है या किसी कारण से कट जाता है, तो क्या होता है, प्रत्येक भाग इसका एक नए जीव का क्या करती है, निर्माण करती है। किस प्रकार से, देखिए ए बी सी 3 भाग हो गए, तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है वो अपना नीचे अब लोअर बॉडी का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से एक जीव से क्या हो जाते हैं, 3 नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। जो नीचे वाला है सी पार्ट है इसका, ये भी ये अपना ऊपर वाला भाग को बना लेता है, और इस प्रकार से एक जीव से 3 नए जीव का निर्माण हो जाता है। ऐसे हम अगर हम केंचुए की बात करते हैं, अगर तारा मछली, स्टारफिश की बात करता हूँ, तो अगर किसी कारण से उनका कोई पार्ट्स अगर कट जाता है तो वह उस भाग का पुनः निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार के जन को कहते हैं पुनरुद्भवन कहते हैं। अगर मैं अपनी मनुष्य की बात करता हूँ तो मनुष्य में क्या होता है, केवल घाव भरने तक सीमित होता है। कहीं पर आपने देखा होगा कभी चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो वह घाव भर जाता है। अगर हमारा कोई ऑर्गन से कट जाता है तो उसका पुनर्निर्माण नहीं होता। ये हमें क्या होता है, केवल घाव भरने तक क्या होता है, सीमित होता है। तो इस प्रकार के जन्म को क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं, पुनर्जन्म कहते हैं, रीजनरेशन भी कह सकते हैं। इस प्रकार से अब हम आगे इसके बाद लैंगिक जन्म की बात करेंगे। लैंगिक जन्म में सबसे पहले पौधों में लैंगिक जन्म किस प्रकार से होता है। आज का धन्यवाद।